भारतीय सेना पड़ोसी दुश्मन चीन और पाकिस्तान की हरकतों का सरहद पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो मोदी सरकार भी भारत की तीनों सेनाओं को विदेशी हथियारों से मुक्त करना चाहती है। इसी का नतीजा है कि सरकार ने विदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों के बजाय मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। मोदी सरकार ने विदेशी हथियारों की खरीद फरोख्त पर अब रोक लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। करीब 70% रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है, यानी भविष्य में तीनों सेनाओं को देश में बने राइफल्स, टैंक्स, मिसाइलें, हेलीकॉप्टर, यूएवी, ड्रोन समेत अन्य साजो सामान मिलेंगे। मोदी सरकार अब इस तैयारी में है कि उसे कोई भी हथियार या रक्षा संबंधी तकनीक विदेशों से न खरीदनी पड़े, यानी भारत की जरूरत के हिसाब से हथियार और रक्षा तकनीक देश में ही बनेगी। सरकार चाहती है कि मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए ताकि भारत रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी हथियार और रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए। इसी कड़ी में शनिवार को जम्मू के उधमपुर में भारतीय सेना की उत्तरी कमान मुख्यालय की नॉर्थ टेक सिंपोजियम प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में एमएसएमई, डीआरडीओ, डीपीएसयू सहित भारतीय रक्षा उद्योग की 162 कंपनियों ने हिस्सा लेकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। नॉर्थ टेक एग्जीबिशन का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया था। वहीं थल सेना की डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा कि इन उपकरणों के शामिल होने के बाद भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेफ्टिनेंट राजू ने प्रदर्शनी में सभी विक्रेताओं और निर्माताओं के साथ बातचीत की और उन्हें आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में प्रयास जारी रखने के लिए बधाई दी। एंड जैसे मैंने अभी ओपनिंग एड्रेस में बताया है कि वी गोइंग टू वर्क टुगेदर एंड मेक दिस होल प्रोजेक्ट अ सक्सेस। Drone and tunnel remains the biggest challenge so far for the security force. How we are going to counter that? Is such expo going to really help? I will not comment on the operational part of it. As I said in the opening address, जो भी क्षमता है ड्रोन्स के मामले में हो, हैबिटेट में हो, सर्वेलेंस इक्विपमेंट में हो, जिस दिशा में भी हम आगे जा सकते थे हम जाना चाहते हैं और ये जो छोटे छोटे पहलू हैं हमारी जो पूरी ताकत को बढ़ाता है। थैंक यू सर। फॉर पास्ट 2 इयर्स वी आर एंगेज्ड इन सर मौजूदा और बॉर्डर पे बहुत चैलेंजेस देख रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं, किस तरह हेल्प करेगा आपको लगता है टेक्नोलॉजी? इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की कितनी जरूरत है? देखो, टेक्नोलॉजी की एक पहलू है ये सिक्योरिटी डायनामिक में और मुझे पता है कि एक आदमी जो उधर खड़ा रहता है उसका एक बहुत महत्व होता है, उसके साथ जो इक्विपमेंट होता है उसका इक्वल महत्व होता है और जब ये दोनों मिल के काम करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। सर पिछले 2 साल से हम एलएसी पे एलएसी पे सिचुएशन स्टैंड ऑफ है जो है इस समय कैसी एलएसी पर कैसे हालात है इस समय? सर पिछले 2 साल से एलएसी पे वी आर इन अ स्टैंड ऑफ विद पीएलए, सो सर हाउ इज द सिचुएशन राइट नाउ देयर सर? Thank you. I just want to say that thank you for all covering this particular issue. सर एक आखिरी सवाल, आत्मनिर्भर देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट जो है की ओर से ये कोशिश की जाती है कि आतंकियों को घुसपैठ करवाने की, जब नहीं कामयाब होता तो टर्न का सहारा लेता है। आज ये जो एग्जीबिशन लगी है इसमें तमाम ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसका काफी फायदा आपको होगा आने वाले समय में, तो आप किस तरह से इस इक्विपमेंट को देखते हैं? मैं आखिरी सवाल के ऊपर उत्तर दे रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी इक्विपमेंट आज डिस्प्ले में है कई जवान को हाई ऑल्टीट्यूड में रहने में मदद करेगा, कोई इक्विपमेंट हाई ऑल्टीट्यूड इलाका और प्लेन्स के अंदर सर्वेलेंस में मदद करेगा, कुछ इक्विपमेंट ऐसा है जो दुश्मन के ऊपर कारगर हमले करने का मदद करेगा। सो कहने का मतलब है कि ये जो इक्विपमेंट इधर आज डिस्प्ले में है वो हमारी इंडियन आर्मी और हमारे आर्म फोर्सेस को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे लेके जा रहा है और मुझे आज इधर आने में बहुत खुशी है। धन्यवाद। लेफ्टिनेंट राजू ने प्रदर्शनी में सभी विक्रेताओं और निर्माताओं के साथ बातचीत की और उन्हें आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में प्रयास जारी रखने के लिए बधाई दी। देश में ये साजो सामान चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की ओर से सरहद पर पैदा की जा रही चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है।
इस प्रदर्शनी में टीपीएस मोटर कंपनी, आईआईटी कानपुर, एसएसएस डिफेंस, एस्टीरिया एरो, महिंद्रा राइस और टाटा जैसे कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस, संचार उपकरण, आधुनिक वाहनों के साथ बनाए जा रहे नए और बेहतर ड्रोन भी प्रदर्शित किए गए। भारत सरकार के इस कदम से विदेशी कंपनियों से डिफेंस प्रोक्योरमेंट का खर्च 46% से घटकर 36% हो चुका है। इससे आयात का बोझ कम हुआ है। ये काम सिर्फ पिछले 3 सालों में हुआ है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों का उत्पादन पिछले 2 सालों में 79,071 करोड़ रुपए से बढ़कर 84,643 करोड़ रुपए हो गया है। उधमपुर से अंकित भट्ट की रिपोर्ट। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल।